डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रांस जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र है, उसने भारत को चेतावनी दी है कि अगर आप रूस के खिलाफ सख्ती से बात नहीं करेंगे तो हम जो G20 समिट होने वाला है उसके दस्तावेज को, फाइनल दस्तावेज पर हम लोग साइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है भारत को ये फ्रांस की तरफ से। किसी और देश की तरफ से होती तो दिक्कत नहीं थी, बट फ्रांस भारत का एक बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, कि काफ़ी अच्छा मित्र है, अच्छा फ्रेंडशिप है भारत और फ्रांस के बीच में। इसके बावजूद ये चीज़ें हुई हैं। पूरे मुद्दे को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि रूस यूक्रेन को लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ्रांस और अमेरिका को भारत को लेकर दिक्कत है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि बोला क्या है फ्रांस ने ये बात बोली है कि अगर भारत जो है G20 का समिट, आप लोगों को पता है 2023 का भारत में होने वाला है ना, तो फ्रांस बोल रहा है कि इस सम्मेलन में जो अंतिम दस्तावेज बनेगा, जो फाइनल दस्तावेज बनेगा, उसमें हम साइन नहीं करेंगे जब तक भारत जो है रूस के खिलाफ थोड़ा कड़ी आलोचना नहीं करता है। किस चीज को लेकर? जो रूस अभी कर रहा है, मतलब रूस यूक्रेन वॉर को लेकर रूस की जब तक भारत आलोचना नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये फ्रांस की तरफ से बोला गया है। देखिए मुद्दा क्या है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में पीस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, है ना, शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में अब लगभग 1 साल हो चुका है ना, वॉर चली थी। तो 1 साल के बाद अब ये लोग चाहते हैं कि रूस जो है वो सारे अटैक जो है यूक्रेन पर बंद कर दे। इसके लिए एक जो है प्रस्ताव लाया गया था। और ये प्रस्ताव लाने से पहले ना भारत को अमेरिका ने, फ्रांस ने, काफ़ी लोगों ने, इवन यूक्रेन ने खुद ये बोला था भारत को कि आप जो है ये जो प्रस्ताव आने वाला है इसमें यूक्रेन के समर्थन में मत करें और रूस के खिलाफ मत करें, है ना। ये भारत की तरफ से अपेक्षा भी की गई थी और लगातार भारत पर दबाव भी डाला गया था इन देशों के द्वारा। हुआ क्या, भारत जो है इसमें अनुपस्थित रहा। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो 141 देशों ने इस चीज़ के फेवर में मत किया कि अब शांति प्रस्ताव आना चाहिए। 5 ने इनके अगेंस्ट में, जिसमें कि रूस, उत्तर कोरिया वगैरह देश शामिल थे। और एब्सेंट जो रहे इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देश आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब भारत नहीं किया, मतलब भारत एब्सेंट रहा इस मुद्दे को लेकर, तो ये चीज़ जो है इवन जो अमेरिका है, पाकिस्तान है, इन देशों को अच्छी नहीं लगी, है ना। तो फ्रांस की तरफ से भारत के लिए ये बयान आ गया कि आप जो है रूस को लेकर अब कड़ी आलोचना करिए। देखिए, समझने का प्रयास करिए कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उनके साथ कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, है ना, जिसमें भारत ने ये बात बोली थी कि अभी जो समय है, वर्तमान समय जो है वो युद्ध का दौर नहीं है ना, युद्ध का मतलब वॉर का टाइम नहीं है, ये भारत ने बोला था। तो अब ये लोग जो पश्चिम के देश थे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, है ना, पश्चिमी देश बहुत खुश हुए थे कि भारत ने कम से कम रूस को ये बात बोली है, सामने से बोली है। और बैठकर टेबल पे, मतलब जब भारत के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठे थे तब उन्होंने ये बात बोली थी। तो अब ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उसी तरह का अब भारत जो है एक अगला कदम उठाए और रूस की कड़ी आलोचना करे इस चीज़ को लेकर कि भाई आप जो कर रहे हो यूक्रेन वॉर में वो सही नहीं है ना। भारत का क्या स्टैंड है, आप लोग खुद सोचिए ना। भारत लगातार ये कहता रहा है कि जो रूस है भारत का पुराना मित्र है ना, भारत का पुराना मित्र है और हम किसी के कहने पर रूस के साथ इस तरह से अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते हैं, वो भी ऐसे वॉर में जहां कहीं ना कहीं पर जिस युद्ध के लिए नाटो खुद उत्तरदायी है ना। नाटो जैसी संस्था जो है, अगर ये लोग चीज़ें नहीं करते तो शायद चीज़ें खराब ना होती। जब ये लोग यूक्रेन को सदस्यता देने पर अड़ गए तो रूस को कहीं ना कहीं पर अपनी स्वयं रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के दृष्टिकोण से अपना कदम उठाना पड़ा। तो भारत जो है रूस के साथ, भारत की पुरानी मित्रता है और ये भारत कई बार क्लियर कर चुका है कि इस चीज़ को लेकर हम जो है रूस की कीमत पर कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ये चीज़ जो है ना पश्चिम के देशों को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है ना, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये इन देशों को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ समय पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ा था ना, तो अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे रूस पर। और प्रतिबंध लगाने के चलते क्या हुआ था, रूस की इकोनॉमी पर बहुत दिक्कत हुई थी। तो भारत ने आगे बढ़कर रूस से क्या किया था, तेल आयात किया था।
इस चीज को लेकर भी इन देशों ने, पश्चिम के देशों ने भारत की बहुत ज्यादा आलोचना की थी कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। अगर भारत ऐसा करेगा तो हम लोग जो प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, वो उसका कोई फायदा नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये इन लोगों का कहना था, लेकिन भारत का अपना पक्ष है। आप लोग खुद सोच के देखिए ना, राष्ट्रहित के चलते, राष्ट्रहित में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, आईआर में सबसे ऊपर क्या होता है? राष्ट्रहित, ठीक है, सबसे क्या होता है? राष्ट्रहित। और ये बात भारत के विदेश मंत्री कई बार बोल चुके हैं पश्चिमी देशों को कि हमें अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है रूस से तो हम क्यों ना खरीदें। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर गरीब लोग हैं, तो वो ज़्यादा कीमत देकर पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर रूस हमें सस्ता निर्यात कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, तो हमें क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर भारत के विदेश मंत्री ने इस चीज को लेकर बहुत ही क्लियरिटी से पश्चिम के देशों के सामने रखा था। अब देखिए, कहानी यह है कि G20 का सम्मेलन जो है वो भारत में होने वाला है ना। तो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि पिछला सम्मेलन अगर आप लोग देखेंगे तो इंडोनेशिया वगैरह में हुआ था, तो वहां पर रूस के यूक्रेन वॉर को लेकर रूस की आलोचना की गई थी। तो ये लोग चाहते हैं कि उसी तरह की आलोचना भारत में हो। पहले रूस को लेकर बहुत इसकी मतलब कड़ी निंदा की जाए और उसके बाद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिसमें सब लोग जो है कहीं ना कहीं पर हस्ताक्षर करेंगे। तो फ्रांस ने इसी चीज को लेकर अपनी जो है अड़ियल रवैया अपनाया है। तो कहीं ना कहीं पर भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात तो है। अब मेन मुद्दा यह आता है, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, रणनीतिक स्वायत्तता, है ना, इसको तो हमें बरकरार रखना ही होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरी चीज, हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी फ्रांस से बात करने की, ठीक है ना। फ्रांस क्योंकि हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है भारत का, तो हम उसका जो उसकी चिंताएं हैं, आप लोगों को पता है कि फ्रांस जो है कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया अपना रहा है, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। उसके अपने निजी कारण हैं। तो हमें फ्रांस से बात करनी होगी कि देखिए, आपका जो मुद्दा है रूस के साथ वो एक डिफरेंट लेवल पर है और भारत और रूस के संबंध एक अलग स्तर पर हैं। रूस के साथ हमारे बहुत ज़्यादा सैन्य रिश्ते रहे हैं, बहुत सारा सैन्य आयात हम लोग रूस से करते हैं। तो ये सब चीज़ें भारत को फ्रांस को बतानी होगी ताकि डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर हम लोग जो है फ्रांस को समझाने में कामयाब हो पाए। क्योंकि देखिए, भारत का विदेश मंत्रालय काफी एक्टिव है और मुझे लगता है काफी हद तक हम लोग सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फ्रांस को समझाने में, बट प्रयास तो करना पड़ेगा, है ना। एक तो प्रयास ये करना पड़ेगा, दूसरा हमें संतुलन साधना अब थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है, ठीक है। संतुलन मतलब बैलेंस का रखता है भारत के दो धिरों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना है। बट बात यह है कि अभी जो है विश्व पूरी तरह से दो धिरों में बंट चुका है। इधर आप देखेंगे तो अमेरिका और उसके पश्चिमी देश हैं, नाटो सदस्य जो देश हैं। इधर अगर आप लोग देखेंगे रूस है, ठीक है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब जो देश हैं, इवन पाकिस्तान, ईरान, ये सब देश इधर इस खेमे में मिलते हैं। तो भारत के लिए मुश्किल ये है कि किस ग्रुप की तरफ किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया जाए, है ना। क्योंकि ये दोनों ही देश चाहते हैं, ग्रुप चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ झुका हुआ प्रतीत हो, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस तरफ झुके, रूस और ये देश चाहते हैं कि भारत इस तरफ रहे। तो लेकिन भारत कहीं ना कहीं पर, जो मैंने वर्ड बोला ना कि रणनीतिक स्वायत्तता हमें रखना है और हमें एक संतुलन बना के काम करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी पक्ष में झुकते हैं तो ये जो देश हैं, जैसे चीन जैसा देश है या पड़ोसी देश है हमारा, इसके साथ हमारा सीमा विवाद है, रूस हमारा पुराना मित्र है, हम इसके साथ चीजें खराब नहीं कर सकते। इवन हमें कोशिश करनी होगी कि पश्चिमी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते ज्यादा तनावपूर्ण ना हो, ज्यादा दिक्कत पैदा ना हो, ठीक है। इस तरह का प्रयास हम लोगों को लगातार करना होगा, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है इस वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से इस मुद्दे को समझ पाए होंगे। आने वाले टाइम में क्या चीजें होती हैं जरूर डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।